तो ये वीडियो है क्लास 8th के लिए और चैप्टर का नाम है द टाइगर, जो कि एक पोयम है। और इस पोयम की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट डिस्क्राइब टाइगर एज बर्निंग ब्राइट। यहाँ पे पोइट ने टाइगर को बर्निंग ब्राइट क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, द पोइट रिफर्स टाइगर एज बर्निंग ब्राइट बिकॉज इट्स मेनली टाइगर्स आई ग्लो इन द डार्क। द स्पीक एट्रीब्यूट्स आर fire obtained by creator in distance deep or skies and imagine with more aspects। अब यहाँ पे पोइट ने बर्निंग ब्राइट इसलिए कहा है क्योंकि टाइगर की जो आंखें हैं वो रात में चमकती है, ग्लो करती हैं यानी चमकती हैं। और उसके साथ ही स्पीकर ने ये भी कहा है कि क्रिएटर इस आग को शायद कहीं डिस्टेंस डीप या स्काई से लाया है, यानी कहीं हेल से या फिर हेवन से लाया है, या फिर ऐसी जगह से लाया है जहाँ से हमारी पहुँच दूर है, ऐसी चीज़ जगह से लाया है। और उसके साथ ही उन्होंने टाइगर की कई विशेषताओं को इमेजिन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं, हु इज़ द ओनली हैंड दैट हैंडल द ओ स्पायरिंग टाइगर। वो मतलब ये पूछते हैं कि किसका हाथ, मतलब कौन है ऐसा जो ऐसे खतरनाक टाइगर को सिर्फ संभाल सकता है। तो यहाँ पे है आंसर द गॉड। सिर्फ यहाँ पे गॉड का नाम दिया है, पूरी पोयम में इसी इन्हीं की चर्चा है कि जो गॉड है उन्होंने इसे क्रिएट किया है, वही हैंडल कर सकते हैं इनको। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड द ग्रेस ऑफ द टाइगर। पोइट है उन्होंने कैसे उसकी विशेषता यानी उसकी खूबसूरती और उसके डरावनेपन को, इन सबकी चीज़ों को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे बताते हैं आंसर, टाइगर इज द एग्रेसिव स्टार्ट एज द पोएम विथ मेनली इम्प्लाइज दैट ब्लेक इज ट्राइंग टू पुट ऑल दी थिंग्स ब्यूटी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे बताते हैं कि जो पोइट है उन्होंने टाइगर की विशेषताओं को बताया है और बहुत से एनिमल्स को बारे में बताया है, जैसे कि टाइगर बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही ब्राइट है, इस तरीके से करके उसकी बहुत सी विशेषताएं बताई हैं। ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, बहुत से ये भी बताया कि जो क्रिएचर्स हैं वो बड़े और मतलब अच्छे हैं और ग्रेट भी हैं, छोटे भी हैं। तो बहुत सी जो विशेषताएं हैं टाइगर की और दूसरे जानवर की बताई है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर बताया है द टाइगर बोथ सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ द टाइगर एंड क्वेश्चन हाउ गॉड कुड हैव क्रिएटेड। यहाँ पे टाइगर की विशेषताओं को बताने के साथ साथ उसकी खूबसूरतियों को बताने के साथ साथ यहाँ पे जो गॉड है उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि उन्होंने इसे कैसे क्रिएट कर दिया है, ऐसे कैसे इस जानवर को बनाया होगा। टाइगर सिम्बलाइज द वॉयलेंस ड्रेड एज वेल एज मैनी अदर। यहाँ पे जो टाइगर है वो खतरनाक जो है इस तरीके से बताया गया है। अब आते हैं, हाउ डज द लास्ट स्टेंजा इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा जो है, लास्ट जो पैराग्राफ है वो फर्स्ट वाली स्टेंजा से कैसे डिफरेंस है? तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है, द वन वर्ड दैट चेंज बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा इज गुड। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा में जो चेंज हुआ है वो एक ही वर्ड है जिसका जो कि है गुड। ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेंजा में है। फर्स्ट स्टेंजा में तो ये वर्ड कौन सा है? गुड। और सेकंड स्टेंजा में ये गुड से चेंज होकर डेयर में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे पोएम ने फर्स्ट स्टेंजा में पूछा था, द पोएम बिगिन बाय द आस्किंग हु कुड क्रिएट, किसने इस जानवर को बनाया होगा, ऐसे खतरनाक जानवर को। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में पूछा। और लास्ट स्टेंजा में वो कहते हैं हाउ डेयर, यानी उनकी कैसे ऐसी हिम्मत हुई रही होगी कि उन्होंने इतना खतरनाक जानवर को बना दिया। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंस है, कुड कैसे बनाया होगा और यहाँ पे उनकी मतलब उनकी हिम्मत के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी इतनी कैसे साहस हुआ होगा इतने डरावने क्रिएचर को बनाने के लिए। तो ऐसे ये दोनों चेंज हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज मीन बाय डीप डिस्टेंस डीप। डिस्टेंस डीप का मतलब क्या है? तो डिस्टेंस डीप का मतलब है, पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब समझिए। डिस्टेंस का मतलब होता है प्लेस, और हेल या फिर डीप्स का मतलब होता है हेल, और स्काई का मतलब हेवन। तो यहाँ पे है या तो हेल की जगह या फिर हेवन की, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे इसलिए डिस्टेंस डीप का मतलब वर्ड का यूज़ किया है कि यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो कहाँ से ऐसी आग लाए होंगे, किस जगह से लाए होंगे, हेवन से लाए थे या हेल से लाए थे। तो ऐसी जगह से उनका मतलब पूछ रहे हैं वो कि कहाँ से लाए होंगे जिसकी जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोइट हु क्रिएट दिस वर्ड। पोइट के मुताबिक इस वर्ड को किसने क्रिएट किया है? गिव रेफरेंस फ्रॉम द पोएट टू सपोर्ट योर आंसर, मतलब पोएम से ही हमें बताना है कि हमारा आंसर जो है उसका प्रूफ देना है। तो यहाँ पे है ब्लेक, जो ब्लेक थे जिन्होंने ये पोएम लिखी है
डिकन्स्ट्रक्ट ऑल दी वंडर्स एस्पेक्ट ऑफ टाइगर्स इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड नेचर इटसेल्फ। जो ब्लेक है पोइट, उन्होंने जो है टाइगर की बहुत सी विशेषताओं को बताकर हमें नेचर के बारे में बताने की कोशिश किया। एज थ्रो ही दिस प्रोसेस ही फील दैट ही कैन फर्दर अप्रिशिएट द गॉड। इसको इनकी टाइगर की विशेषताएं बताते बताते उन्होंने जो है गॉड की भी सराहना की है। गॉड को बताया कि कितना अच्छे हैं गॉड, मतलब गॉड के बारे में बताया कि गॉड ने किस तरीके से इस नेचर को क्रिएट किया है। और वो फिर वो बिलीव भी करते हैं कि ये सब चीज़ें गॉड ने ही बनाई हैं, ये अर्थ भी गॉड ने ही बनाया है। तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड के जो क्रिएशन है वो गॉड ने ही बनाया है, ऐसा पूरा पोएट ने इस पोएम में बताया है। डू यू थिंक द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड फियरफुल एट द सेम टाइम। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड एक साथ सुंदर भी लग सकता है और ख़तरनाक भी एक समय, अगर है तो कैसे। तो यहाँ पे मैंने दिया है टाइगर का एग्जाम्पल लेकर इस पोएम का ही। द टाइगर इज़ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फ्रॉम हाउएवर एट द सेम टाइम वी हैव अ फियर फ्रॉम इट्स क्रिएशन। टाइगर जो है, जो ये टाइगर होता है, ये बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। इसके साथ साथ हमें इसका खतरा भी रहता है, हमें जो है इसका डर भी रहता है इसकी क्रिएशन पे कि ये इतना खतरनाक है। हम उसकी सुंदरता को भी देखते हैं, अद्भुत मतलब देखते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, खूबसूरत है, और उसके साथ साथ हमें इसकी जैसे इसकी बनावट होती है उससे देखकर हमें डर भी लगता है इससे। इट्स शो बोथ द नेगेटिव एटीट्यूड एंड द फेयर क्वालिटी एज वेल। इससे हमें पता चलता है कि उसकी खासियत क्या है, मतलब उसकी उससे जो खतरा है उसके बारे में पता चलता है, और उसकी क्वालिटी मतलब हमें किस क्वालिटी से उसे खतरा लगता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मतलब पता चलती है उससे। एज द रॉ ब्यूटी ऑफ एनिमल्स। सो डिफाइन, यहाँ पे आंसर यही है। सो डिफाइनाइटली द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज फियरसम। तो इसी तरीके से जो दुनिया है वो सुंदर भी है और ख़तरनाक भी, जैसे टाइगर की दी है एग्जाम्पल। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।